सो रेडियो राब्ता 90.8 पर है आप और मैं हूं आपके साथ उमर निसार। यू नो वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस दिल से दिल तक, लेकिन क्या करें यार, हमारे यंगस्टर जो साउथ कश्मीर के हैं, जो हमारे ऐसे नाम है ना, ऐसे कलाकार जो है, आर्टिस्ट जो है ना, ये हमें मजबूर करते हैं कैमरे पे आने के लिए। एंड अभी मेरे साथ मुदस्सिर रहमान डार। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, लंबा सा मुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और भी कई सारे अवार्ड्स हैं इनके। अभी करते क्या है, ही इज़ एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट है यार। मतलब मैं कैमरा पे जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हैं ना, तो वैसे ही ये मेरी शक्ल बिल्कुल बना सकता है ऑन पेपर। मतलब सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया उमर सर। आप यहाँ आए, आपको थोड़ी सी तकलीफ तो हुई हमारी वजह से, लेकिन हम जानना चाहेंगे कहाँ से आते हैं आप। हल्का सा हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं साउथ कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। क्या बात, लगता है आर्टिस्ट हूँ, ये छोटी बात लगती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ओहदा एक है। मुदस्सिर कब लगा आपको, मतलब कब थी वो घड़ी कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअली मैं एक बारन आर्टिस्ट हूँ, तो कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं इंसान के अंदर। तो मुझे तकरीबन 6th-4th में पता चला कि मेरे अंदर ये आर्ट का फ़न है। ओह बहुत सी। अच्छा, कौन सी आपने वो ड्राइंग बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, जब आपको लगा कि नहीं यार वाकई में मुझे लगता है कि यार मेरे अंदर ये कला है, या मैं इसको बड़ा बना सकता हूँ, मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ? जी, तो मैं पहले पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता था, जैसे कि ग्रेट पर्सनलिटीज़, फेमस पर्सनलिटीज़ जे.एंड.के की, या आउट ऑफ कंट्री या हमारी कंट्री के अंदर बड़े बड़े। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट करूँ आर्ट के रिलेटेड। हर कोई एक पोर्ट्रेट्स वगैरह या स्केच आर्टिस्ट खुद को कहलाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट करूँ, मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्सप्रेशनिज़म के ऊपर काम करूँ। तो एक्सप्रेशनिज़म हर किसी को समझ में नहीं आता, हर किसी बस की बात नहीं है। तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू किया, जैसे कि मैं ज़्यादातर सोशल इशू हाईलाइट करता हूँ अपने आर्ट के थ्रू, जैसे कि चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन्स इंजस्टिस, बहुत सारे एलिमेंट्स है सोसाइटी में, मैं उनके रिलेटेड काम करता हूँ। बहुत सही। मैं कह सकता हूँ कि मुदस्सिर का जो आर्ट है ना, ये यार स्टोरी टेलिंग है। जैसे कि ड्रग्स जो अभी राइज पे है कश्मीर में, उन पे ये उन इश्यूज़ पे मुदस्सिर अपना आर्ट बनाता है। एंड वुमेन को लेकर, बच्चों को लेकर, जितने भी समाज में चाहे सड़क बिजली पानी ही की बात क्यों ना हो, ये बनाता है, विच इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। मुदस्सिर ये बताओ मुझे कि अभी तक अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और भी कई सारे अवार्ड्स, स्लाइटली बताइए उनके बारे में। देखो, अगर अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स लाइफ में आते जाते हैं, छोटे हो या बड़े, तो इज़्ज़त होती है, रेस्पेक्ट होता है, बिल्कुल। तो डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 टाइम्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अनाउंस किया। तो फिर उसके बाद कल्चर अकेडमी थ्रू, फिर लेजेंडरी अवार्ड्स बहुत सारे। तो उसके बाद नेशनल कुछ अवार्ड्स। तो फिर मैंने वो अपना आर्ट इंटरनेशनल लेवल पे ले चला। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं डिफरेंट करूँ। फिर मैंने एक आइडिया आया मन में, स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑफ होली काबा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंटिंग। तो फिर मैंने वो लीफ के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर उसका स्कल्पचर, तो फिर रिंग के ऊपर, पेंसिल लीड पे आपने हाँ बनाई है? हाँ, क्या बात, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंटिंग इन्होंने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेहरा आप याद रख लीजिए। एंड ऑब्वियसली आवाज़ भी, क्योंकि रेडियो राब्ता 90.8 पर इनकी कहानी ऑन एयर भी होने वाली है। सो वो जो पेंटिंग आपने बनाई, कैसे आइडिया आया, क्या रहा? बस ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना मैं रिलीजियस थॉट के ऊपर काम करूं। मैंने बहुत सारा काम किया था उस टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस रिलीजियस थॉट पे काम करूं। तो फिर मैंने होली काबा, मस्जिद नबी की पेंटिंग बनाई। तो फिर मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जे.एंड.के से जिसका नाम एशन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। तो फिर उसके बाद बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स। बहुत सही। ये बहुत बात अच्छी कही इन्होंने कि यार अवार्ड तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इज्जत होती है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगेन फिर से मेरा एक फेवरेट शेर है कि जो अहमद फराज साहब ने लिखा है कि अब और कितनी मोहब्बत चेंज फराज, अब और कितनी मोहब्बत चेंज फराज, माँ ने तेरे नाम से बच्चों के नाम रखती है ना। ये अच्छी बात, जब आप किसी को इंस्पायर करते हो, कोई किसी के पेरेंट्स आते हैं कि मुदस्सिर हमारे बेटे को या बेटी को आपकी तरह बनना है, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी होता है कि लोग आते हैं कि मुदस्सिर हमारे बच्चे को आपकी तरह बनना है, ऐसा हुआ है क्या? जी, पहले तो देखो, क्रिटिसिज्म ज़रूरी हर किसी एक फील्ड में, तनकीद और तहकीक। जब तक आपको लोग तनकीद नहीं करेंगे तो आपको सीखने को और कुछ नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो ये लाइफ का एक हिस्सा है। जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उससे ना आपको क्या बूस्ट मिलता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं इससे आगे बढ़ूँ।
تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پیچھے لوگوں نے کیا کہا. ہاں آج کل تقریباً 2-4 سالوں سے لوگ اویئر اس چیز سے, آرٹ فیلڈ سے, کیوں ہم اپنے بچوں کو انجینئرس یا ڈاکٹرس, اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں جیسے کہ آپ کا یہ, تو اسی ایسے ہی آرٹ فیلڈ. تو آج کل لوگ بالکل. اب کہتے ہیں مجھے یہ کہ بتائیے کہ ہنڈرنسز جو ہوتے ہیں, مشکلات جو لائف میں ہوتی ہے, کیونکہ ابھی آپ کا نام ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ابھی ہمارے بچوں کو جو نئی جنریشن ان کو بھی انسپائر کرتا ہے, لیکن یہ آسان سفر تو نہیں ہوتا ہے. بالکل. آپ یہ بتائیے کہ لائف میں کیا تھی مشکلات جو آپ کو لگا یار یہ تو کافی مشکل سی لگ رہی ہے, دیکھو ریڈ لائٹ جیسی کوئی مشکلات؟ دیکھو فرسٹ آف آل آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں ایک میریڈ بندہ ہوں. کیا بات ہے. تو میری 2 ڈاٹرس ہیں, ایک 6 سال کی, دوسری تقریباً 8 سال کی, اور دوسری 2.5 سال کی. تو اس میں اس کے برعکس بھی میں نے اسٹرگل کی آرٹ کے ریلیٹڈ. تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ ان کا, ہاں دیکھو آج کل لوگ ڈرگ کی اور جاتے ہیں, تو میں نے وہ اوائڈ اس فیلڈ, یعنی کہ میں دوسری فیلڈ کی بات کروں تو میں نے اس میں اسٹرگل کی. ہر ایک فیلڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے نہیں, تو تب جا کے ایک بندے کا نام بنتا ہے. بالکل صحیح. اب آپ یہ بتائیے مجھے, ہمارے کیمرے میں جتنے بھی جوان ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ینگسٹر دیکھ رہے ہیں کشمیر کے, خاص طور پر ساؤتھ کشمیر کے, جی آپ کیا بولنا چاہو گے ان کے لیے, کیا ہوگی آپ کی میسیج ان سب کے لیے؟ بس ان کے لیے یہی میسیج رہے کہ ڈرگ کی اور نہ جائے, تو بڑوں کا ریسپیکٹ کیا کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو, تو پھر اللہ آپ کو وہ منزل دے گا جو آپ کے دل میں جو شوق ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے گا. بہت اچھی بات. تھینک یو سو مچ. تھینکس. اب آپ میرے کیمرے میں یہ کہیے, ریڈیو رابطہ دل سے دل تک. ریڈیو رابطہ دل سے دل تک. یس, وی آر اسپریڈنگ ہیپینس دل سے دل تک. آپ آن ایئر ہمیں سن سکتے ہیں آن فریکوینسی 90.8 یا سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, یا کہاں کہاں ہم آپ کو نہیں ملتے. اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو بالکل ہم آپ کے دلوں میں ملیں گے, کیونکہ وی آر اسپریڈنگ ہیپینس دل سے دل تک.